हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2024 की वैकेंसी आनी स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी बहुत सी वैकेंसियां मैंने कवर की है, फिर मैं कवर करने वाला हूं यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी जो आई है झांसी में। अब इस वैकेंसी को कवर करने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता दूँ। अगर आप कस्तूरबा गांधी में अप्लाई कर चुके हैं, आपका चयन नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे। अब वो क्या गलती है अभी आगे मैं बताऊंगा। दूसरी बात, इस वैकेंसी में जो पेमेंट्स मिलती है, कहीं कहीं 24,200 और कहीं कहीं 24,500 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत करिएगा। दूसरी चीज़, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ना ही कुछ इंटरव्यू होता, कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट आप जाइए वहाँ पर, अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए और ज्वाइनिंग करिए। ठीक है, कैसे होता वो भी मैं बताऊंगा। आवेदन कैसे करना है, चयन निश्चित होगा आपका। जो मैं प्रोसीजर बताऊंगा उससे अगर आप चलेंगे तो आपका चयन निश्चित होगा। ठीक है, और आपका चयन कैसे होगा, क्या क्या चाहिए होने के लिए वो भी मैं बताऊंगा। एकदम सही और सरल तरीके से बताऊंगा, जिसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी होगी और काम की होगी आपके लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आपसे बस यही निवेदन है। चलिए, ये देखिए आपके सामने सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वैकेंसी के बारे में, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि आगे के प्रोसीजर कैसे करना है। ठीक है, पहले वैकेंसी देख लेते हैं। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो वैकेंसियां हैं यूपी में, हर एक जिले में आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब जो हम बात करेंगे सबसे पहले वो झांसी जिला का बात करेंगे। उसके बाद और भी जिले हैं जिसकी वैकेंसी नए वीडियो में लाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में लाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, यही वीडियो काफ़ी लंबी बनने वाली है, 14 से 15 मिनट। तो ध्यान से देखिएगा, इस वैकेंसी का जो आवेदन करने का टाइम है 20 तारीख से स्टार्ट हो गया है। 20 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और हम आज वीडियो बना रहे हैं 24 जुलाई। आप कहेंगे सर इतना लेट क्यों किए हैं, ये भी रीजन मैं बताना चलता हूँ। देखिए, ये वैकेंसी सबसे पहले पेपर में आई थी। आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि पेपर में आने के बाद आप पूछेंगे ना कि सर हमें बताइए कि वैकेंसी हमें मिलेगी कहाँ। तो अब मैं बता दूंगा, आप इसके साइट पर चले जाइए, तब साइट पर अपलोड नहीं रहेगी, तब फिर कमेंट्स करेंगे। इसीलिए मैंने वैकेंसी को थोड़ा डिले करके बनाया। मुझे पता था कि जब वैकेंसी इनके साइट पर अपडेट हो जाएगी तब आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। अब इनके साइट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, ये वैकेंसी का पूरा पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो वैकेंसी का फॉर्म जो स्टार्ट है 20 तारीख से स्टार्ट है। 20 जुलाई 2024 से 31 जुलाई तक फॉर्म को भरना है और भरकर इनके बताए हुए एड्रेस पर, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ सारे जो भी इसेंशियल फोटो कॉपी है उसको सेंड करना है। कैसे सेंड करना है मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप जान के चलिए कि 31 तारीख लास्ट डेट है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कितने कितने पोस्ट है इसमें। पूर्णकालीन शिक्षिका। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो मेल कैंडिडेट हैं वो कमेंट्स करते भी हैं, पूछते हैं कि सर क्या हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए भाई, अब क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि अब केवल फीमेल कैंडिडेट को ही प्रेफर कर रहे हैं, मेल को प्रेफर इसमें नहीं कर रहे हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हो, वाइफ हो, सिस्टर्स हो, या फिर कोई नेबर्स हों जिसको आप जानते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, उनके काम आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है। अब इन सब्जेक्ट्स की हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में योग्यता क्या वो बोला है वो मैं बता दूं। अंग्रेजी में 24,200 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। अंग्रेजी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर 2, क्योंकि आप जब भी पढ़ाएंगे 6 to 8 पढ़ाएंगे। ठीक, अब इसी तरह गणित में भी है। गणित में आपका पीसीएम से परिचित मतलब स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद टेट क्वालिफाई होनी चाहिए, या फिर सुपर टेट आप क्वालिफाइड है तो भी चलेगा। इसी तरह विज्ञान में यही कंडीशन है। शारीरिक शिक्षा हुआ, कला क्राफ्ट संगीत, इनमें भी देखिए, कला क्राफ्ट संगीत वाले बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें क्या बोला गया है। इसमें ये बोला कि स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगा। ठीक है, उसके बाद शारीरिक शिक्षा का देखा जाए, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा बीपीएड, सीपीएड एवं डीपीएड आदि उपाधि होनी चाहिए। अब देखिए, शारीरिक शिक्षा में जो पेमेंट मिलेगी 12,180 रुपये 181, और कला क्राफ्ट और संगीत में 12,181 रुपये आपको मिलेगी। और इसी तरह आपको कंप्यूटर शिक्षक में भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। अब देखिए, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो आपको जानना चाहिए। चौकीदार की पोस्ट है, जिसमें 7,142 रुपये मिलेंगे। इसमें 8 पास होना चाहिए। आप फिजिकली रूप से देखने में भाई कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब, आप जब भी अप्लाई, कोई भी हो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सहायक रसोइया का भी पेमेंट मिलेगी आपको 6,433 रुपये। इसमें भी 8 पास मिनिमम रखा गया है क्वालिफिकेशन।
अब इसी तरह चपरासी की बात किया जाए तो इसमें 7,142 रुपये रखा गया है पेमेंट, ठीक है। और इसमें 8 पास बोला गया है। अब ये हो गया वैकेंसी और कौन कौन सी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, ठीक है। और जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आप इसमें से किसी भी सब्जेक्ट्स का आप देखेंगे तो उस सब्जेक्ट्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, आपका बीएड होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स में। अगर आपका बीएड है तो अच्छी बात है, याद रखिएगा आपका बीएड होना चाहिए प्लस आपका सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ध्यान से आप बता दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से, मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सारी जानकारी आपने ले लिया, अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें एक आवेदन पत्र होता है जिसको आपको भरना है। कौन सा आवेदन पत्र है वो ध्यान दीजिए, ये आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र को आपको अच्छे से भरना है। अपना नाम लिखिएगा, विषय किस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पूर्णकालीन के लिए, अंशकालीन, वो भी मेंशन करिएगा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, जन्मतिथि लिखिएगा। 1 अप्रैल 2018 को कक्षा 8 एवं हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर आयु, ठीक, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र आयु आपकी कितनी, और ये देखिए गृह जनपद का नाम, पता, थाना, जो भी पता है सब कुछ मेंशन करिएगा, मोबाइल नंबर, जाति, वर्ग। अब यहाँ जो आपको बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान सुनिएगा। क्या है, कक्षा 8 ये उनके लिए है, किनके लिए, अगर आप रसोइया, चपरासी या सहायक रसोइया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 8 की पूरी डिटेल आपको देनी होगी। मतलब आपने 8 कौन से बोर्ड से पास किया था, किस वर्ष पास किया था, अनुक्रमांक क्या था, ठीक है, उसके साथ विषय क्या था, पूर्णांक कितना था, मतलब कितने में आपने कितना प्राप्त किया, और प्राप्त किया तो प्रतिशत कितना बना वो। इसी तरह हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और प्रशिक्षित स्नातक या उच्च प्राथमिक स्तर टेट, यानी सीटेट सेकंड पेपर अगर आपका है या टेट सेकंड पेपर है तो भी चलेगा, प्रशिक्षित स्नातक, ठीक है। सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन करने के बाद इसको यहाँ पर अपना क्या है, दिनांक, स्थान जहाँ से हैं वहाँ का, और जो भी चीज़ इसमें आप मेंशन करेंगे उसके बारे में भी लिख दीजिएगा, संलग्नों का जो भी मेंशन किया है आपने, ठीक है। उसके बाद अपना साइन करिएगा इस फॉर्म को। अब इसमें देखिएगा जो ये निर्देश दिया गया है आपको, देखिए यहाँ से 1 2 3 ये सब देख रहे हैं ना, इसमें निर्देश दिया है, इसको आप जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सुनिए अभी मैं पढ़ देता हूँ जो मुख्य मुख्य पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट 6 को मैं पढ़ता हूँ। आवेदन पत्र के साथ 25x10 सेंटीमीटर के 2 लिफाफे आपको लेने हैं। देखिए आप अगर ऐसे फार्म भरेंगे तो आपको फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। 2 लिफाफे लेने हैं, ठीक, इतने सेंटीमीटर का, जिसमें प्रत्येक पर निर्धारित पंजीकृत डाक, उस पर दोनों पर आपका डाक टिकट लगा लीजिएगा, ठीक है। और उस पर दोनों पर आपका स्पष्ट पता लिखा होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण रूप से। और उन दोनों लिफाफों को लेकर याद रखिएगा एक तीसरे लिफाफा में लीजिएगा, उसमें लिफाफे के साथ उस लिफाफे में अपना फॉर्म ये जो निकालिएगा, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके, इसकी फ़ोटोकॉपी लगाकर इनको उस पर सेल्फ साइन, मतलब उस पर साइन करके सिग्नेचर करके इनको बताए हुए एड्रेस पर सेंड करना है। अब ठीक है, अब इनको सेंड करना है इनके बताए हुए एड्रेस पर। ध्यान से देखिएगा वो एड्रेस क्या है, देखिए यहाँ पर एड्रेस क्या है, देखिए ये देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है कार्यालय, अभ्यर्थी को निर्धारित पर रिक्त पदों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन कार्यालय, जिला बेसिक अधिकारी, शिक्षा भवन, कैंपस, कचहरी चौराहा, झांसी, ठीक है। इस पते पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपसे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे पोस्टमैन आपसे कहेगा कि आप पिन कोड भी मेंशन करिए, तो पिन कोड भी वहाँ का सर्च कर लीजिएगा। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको न समझ में आए तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ लीजिएगा, उसको भी बता देंगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब कुछ चीज़ें और हैं जिसको आपको जानना चाहिए। छठवां पॉइंट तो मैंने बता दिया, इतनी चीज़ें आगे समझ में आपको, और इसके आगे जो बताने वाले वो ध्यान सुनिएगा। देखिए मैंने क्या बोला, अब 9वें पॉइंट्स में लिखा है ना, सारे शैक्षिक प्रशिक्षक योग्यता, निवास निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की सारी चीज़ जो जो यहाँ मेंशन किया वो सब आपको भरना होगा। ध्यान ध्यान सुनिएगा, आप जो इनका फॉर्म है उसको तो आप भरेंगे ही भरेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स जो भरेंगे वो डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करेंगे ही। कैसे, फोटोकॉपी, आप जितने भी डॉक्यूमेंट जितना भी आप मेंशन करेंगे, ध्यान सुनिएगा मैं फिर से बता रहा हूँ, घबराइएगा मत। अब ये जितना भी पॉइंट आप फिल करेंगे, ठीक है, ये देखिए हाई स्कूल जो टीचर के लिए अप्लाई कर रहा है वो 8 का ना भी करे तो कोई बात नहीं, बाकी लोग तो करना पड़ेगा। मान लें आप चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर रसोइया के लिए कर रहे हैं तो 8 पास तो कंपलसरी है भाई, ठीक है।
तो आप इन सब ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये फ़ोटोकॉपी होंगे। इन फ़ोटोकॉपी पर आपके साइन होने चाहिए। साथ-साथ निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड इनका भी फ़ोटोकॉपी करके इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको भेजना है। उन सब पर आपका साइन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा उन सब पर आपका साइन होना चाहिए, 9वें पॉइंट्स में बोला है। ठीक है? और अगली बात बता दूँ कि ये जो वैकेंसी है 10वें में लिखा गया है कि आपकी जो वैकेंसी है ना ये 11 महीने 29 दिन के लिए होगी। मतलब इतने दिन के लिए हायर किया जाएगा। यानी ये संविदा की जॉब है। क्या है? संविदा। देखिए संविदा में यही होता है कि आपको साल भर के लिए हायर किया जाता है, साल भर से कम। उसके बाद आपका टर्म बढ़ाया जाता है। 10वां पॉइंट हो गया। अब 11वां पॉइंट बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करिएगा। अगर आप ऐसे फॉर्म भरे हैं तो अच्छी बात है। अगर ऐसे फॉर्म नहीं भरे तो कमेंट्स करके बताइएगा आप गलती कहाँ कर रहे हैं। 10वां पॉइंट में बोला गया है कि 10वां पॉइंट मैंने बता दिया। अब 11वां पॉइंट्स में क्या बोला गया है कि आपकी आयु जो न्यूनतम होनी चाहिए 25 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 को आप 25 साल के हो जाने चाहिए। 25 साल से कम है तो फॉर्म को नहीं भर पाएँगे, 25 साल से ज़्यादा हैं तो फॉर्म को भर पाएँगे, लेकिन 45 से ज़्यादा हैं तो फॉर्म को नहीं भर पाएँगे। कब भर पाएँगे? ओबीसी के जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बिहाफ़ पर आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है? अब देखिए कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है, अब इसमें अगर आपने कहीं टीचिंग किया है उसका भी अच्छा जो है ना वेटेज मिलता है। और देखिए इसमें चयन होता कैसे है सुनिए। उससे पहले मैं बता दूं, देखिए 13वां पॉइंट्स क्या बोल रहा है वो ध्यान सुनिएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप लगता है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग से फॉर्म आवेदन करना होगा। ठीक है? और एक ही लिफाफे में एक ही आवेदन अप्लाई करिएगा। मान लें आपने हिंदी के लिए अप्लाई किया, मान लें अंग्रेजी के लिए किया, तो आप एक ही लिफाफे में हिंदी अंग्रेजी दोनों फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अलग अलग फॉर्म आपको भर कर भेजना है। ठीक। अब देखिए पूर्णकालीन अंशकालीन शिक्षक पद पर चयन चयन के लिए अब आपका चयन कैसे होगा पहले ये जान लीजिए आप। देखिए इस पर जो चयन होगा आपके मेरिट के आधार पर किया जाता है। अब ये जिसमें अभ्यर्थी आपके मेरिट के आधार पर चयन होता है वो ध्यान सुनिएगा, ये मेरिट बनती कैसे है, क्योंकि अभी आप कमेंट्स करेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। इसमें जो मेरिट बनेगी आपको, अब आपका जो हाई स्कूल होगा ना, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, इन सभी को जोड़ा जाता है। ठीक है? इनको जोड़ने का एक प्रोसेस है, तरीका है जिसके माध्यम से, ठीक है, एक स्कोर डेवलप होगा। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मान लें किसी कैंडिडेट का स्कोर 60 डेवलप हो रहा है, ठीक है, 60 पॉइंट जनरेट हो रहा है। किसी भी कैंडिडेट का स्कोर किसी का 70 डेवलप होगा। अब जिसका 70 होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है? अब ये कैसे डेवलप होता है आपको जानना है तो कमेंट्स करिएगा, मैं बता दूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है? पहले कोशिश करिएगा, वहाँ वीडियो मिल जाएगी आराम से, आपको देख लीजिएगा। ना समझ में आया तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? ये 14 पॉइंट बोला है कि मेरिट बेस पर चयन होगा, मेरिट जिसकी अच्छी होगी उसका पहले प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है? एक चीज़ याद रखिएगा, 5वां पॉइंट 15वां पॉइंट ये बोल रहा है कि जब भी आप आवेदन करिएगा, आप अभी 24 जुलाई, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 24 जुलाई, अगर अभी भी अगर आज देखकर शाम तक या कल तक आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया और आपका फॉर्म 31 जुलाई से पहले बिफोर पहुंचता है, बिफोर 31 जुलाई, तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट है। 31 जुलाई को भी पहुंचता है शाम के 5 बजे से पहले, तब भी फॉर्म आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इसके बाद पहुंचेगा तो भैया ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अभी एक कैंडिडेट ने कमेंट्स किया था मुझे, आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं कि इन्होंने फॉर्म अपना भेजा भी था, सेंड किया था, लेकिन स्पीड पोस्ट वाले ने डिले कर दिया, फॉर्म को वापस इनके बताए हुए एड्रेस पर भेज दिया। ठीक है? क्योंकि फॉर्म की डेट निकल चुकी थी तो इनके बताए हुए एड्रेस पर सेंड कर दिया। पता नहीं कैसे क्या हुआ ये नहीं, लेकिन आपसे बस यही मैं कहूँगा जितना जल्दी आप फॉर्म भेज सकते हैं भेज दीजिएगा, अगर आपको चेंज चाहिए तो। ठीक है? अब इसके अलावा मैंने चीज़ें बता दिया। देखिए 20वां क्या बोला है, पूर्णकालीन अंशकालीन शिक्षिका पद अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा के 3 वर्षों का अंक संलग्न करना अनिवार्य है। जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब आपका चयन होगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। उस समय आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपीयरिंग में बोले कि सर हम 1 महीना बाद देंगे, तो भाई आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी क्यू में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, किसी भी समय ये जो विज्ञापन है ये अपने इनका मन के ऊपर है, जब चाहे इसको निरस्त कर सकते हैं। एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है? कहने का मतलब इनका ना कोई माई बाप कुछ नहीं है। जब ये चाहे अपने मन की करेंगे, निकालेंगे, और जब चाहे इसको
रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें तो मैंने बता दिया। इतनी जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट्स करके ज़रूर करिएगा, बताइएगा। और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट्स करिएगा। हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ को अच्छे से समझा कर बताएं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखा है, अच्छे से देख लिया है, समझ गया है, अब फॉर्म को आपको भरिएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए कोई चीज़ तो कमेंट्स करके पूछिए, हम रिप्लाई करने के लिए रेडी हैं। एक चीज़ और बताऊंगा, बहुत सारी वैकेंसियां मैंने कवर की है जिसकी अभी भी डेट बची हुई है। अगर आप कस्तूरबा गांधी में अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी टीचर वैकेंसी में, तो उसके लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना है। जाइए, फटाफट देखिए और अप्लाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कामों में सदैव व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।